कि केशव प्रसाद मौर्य मोहरा हैं, ये तो आपके नेता ने बता दिया। वो दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है, ये भी आपके नेता ने बता दिया। लेकिन ये नहीं बताया कि मोहरा किसका है केशव प्रसाद मौर्य। ये नहीं बताया कि दिल्ली का वो वाईफाई कौन है। अनुराग जी, ऐसा है कि दो बातें हैं। एक तो लगभग 1 महीने 20 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए। 4 जून को रिजल्ट आए थे लोकसभा के जी। 1 महीना 20 दिन से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता एक सिर ढूंढते फिर रहे हैं जिसके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जा सके, लेकिन उन्हें ऐसा सिर नहीं मिल रहा जिसके ऊपर ठीकरा सब लिए घूम रहे हैं। अब वो ठीकरा एक दूसरे के सिर पे फेंक रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य योगी जी के सिर पे फेंक देते हैं, योगी जी अमित शाह के सिर पे फेंक देते हैं, अमित शाह आरएसएस के सिर पे फेंक देते हैं। कभी कहते हैं कि टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ, हमारे तो सूची दी थी, हमारी सूची मानी नहीं गई। कभी कहते हैं टिकट बेचे गए। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो आवाज आ रही है, मैं केवल उन्हीं की बात कर रहा हूं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये आवाजें आ रही हैं खुल के, और जो जमीन पर पत्रकारिता कर रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन पत्रकारों को सबको पता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को ज्यादा महत्व दिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं पैसे ले लेकर टिकट बांटे गए, कुछ लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र तक से ला के माफियाओं को टिकट दिए गए। जब माफिया समाप्ति का नारा दे रहे थे तो महाराष्ट्र के माफियाओं को ला के आप यहाँ के स्थानीय लोगों के टिकट काट के उन्हें लड़ा रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं योगी जी ने तो कुछ नाम दिए थे, 22-23 नाम दिए थे कि इन्हें ना दिए जाए टिकट, ये हार जाएंगे, वो हार गए। दूसरा पक्ष कह रहा है योगी जी ने जानबूझ के उन्हें हरवाया ताकि उनकी बात पूरी हो सके। तो एक तो इसका सबका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आपस में घमासान मचा हुआ कि इस हार का जिम्मेदार किसे बनाया जाए, क्योंकि ये सपनों में रहने वाली पार्टी है, जमीन पर कम रहती है और फर्जी मुद्दों के आधार पर राजनीति करती है। इन्हें लगता था कि मुसलमानों से डरा के हिंदुओं के वोट हासिल कर लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, जनता अपने मुद्दों को समझ रही है। और दूसरा कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ कभी भी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता नहीं रहे। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही थी, योगी आदित्यनाथ कहीं पिक्चर में नहीं थे। योगी आदित्यनाथ अपना हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे और हिंदू युवा वाहिनी से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट भी लड़ाए हैं कई चुनावों में। 2007 में लड़ाए थे, 17 में भी शायद कुछ लड़ाए थे, और एक कैंडिडेट तो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा के इनका कैंडिडेट जीता था चुनाव। इन्होंने उस समय धमकी दी, उस समय नाम केशव प्रसाद मौर्य का था सामने। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर कुछ लोगों ने सहमति नहीं दी तो मनोज सिन्हा जी का नाम चला। मनोज सिन्हा जी को दिल्ली से भेज दिए गए शपथ लेने के लिए। मनोज सिन्हा जी लखनऊ पहुंच गए थे, पूजा वूजा करने चले गए थे, पूजा बनारस में। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने धमकी दी, योगी आदित्यनाथ जी ने धमकी दी कि मैं पार्टी तोड़ दूंगा अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बना गया। तो ये धमकी के कारण मुख्यमंत्री बनाए गए, सहमति से नहीं बनाए गए थे। अब ये थोड़े कमजोर हुए हैं। अब योगी जी का जो विरोध हो रहा है चारों तरफ से, पार्टी में जो लोग आवाज उठा रहे हैं, चलिए ये उनका इंटरनल मैटर है। भाटी जी, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आपको ज्यादा जानकारी है। अब वही भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल उठाया है कि अखिलेश यादव को सपा बहादुर बताते हुए उन्होंने कहा है कि भाई अपनी पार्टी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं, तो भाटी जी एक अंदर से आवाज उनके और आई है कि 2027 में 2017 को दोहराएंगे, और ये बात उन्होंने अखिलेश यादव से कही है और खुद केशव प्रसाद मौर्य ने कही है। नहीं, ये केशव प्रसाद मौर्य तो 2024 के चुनाव में भी ये दावा करते घूम रहे थे कि समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, समाजवादी पार्टी इस चुनाव में समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। 2019 जितनी सीटें भी नहीं आनी है, जो 5 सीटें आई थी वो भी हारेंगे, अखिलेश जी भी हारेंगे, डिंपल जी भी चुनाव हारेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य कोई उनके मुंह के निकले हुए शब्द कोई उसकी देवताओं की वाणी होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे बैठे हैं हमारी समाजवादी पार्टी से, अपनी विधानसभा हार गए। केशव प्रसाद मौर्य अपनी लोकसभा हारे हैं अभी। तो केशव प्रसाद जिससे हारे थे वो कल योगी जी से मिली है पल्लवी पटेल, ये भी आपको जानकारी होगी। वो एक अलग बात, वो एक अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी से मैं माहिर है लोगों को खरीदने में, लोगों को डरा धमका के पार्टी बदलवाने में, पार्टी मतलब सपा के लोग बिकाऊ हैं क्या? अंदर आप क्या कहना चाह रहे हैं, सपा के लोग बिकाऊ हैं क्या? नहीं, बिकाऊ तो जो हैं वो हैं, जो नहीं है वो नहीं है। समाजवादी पार्टी के तो ऐसे भी लोग हैं जो सारे
कुर्बानियां देने के बाद, सारे खतरे झेलने के बाद, सारे शोषण झेलने के बाद, अत्याचार झेलने के बाद भी डट के खड़े हुए हैं मुकाबले पे। समाजवादी पार्टी में तो बहादुर लोग भी हैं। अब एक तो कोई बिकाऊ माल है, वो भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करती है। कौन सी पार्टी ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तोड़ी? अगर आपको लगता है समाजवादी पार्टी का माल बिकाऊ है, कौन सी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता, ये आपने कहा है। मुझे नहीं लगता। देके, लालच देके, मुकदमों से डरा के और जेल जाने का डर दिखा के लोगों को मारने तक की धमकी दे दे के पार्टी बदलवाई गई है। ठीक है, लोगों को धमकियां दे दे के पार्टी बदलवाई गई है। चलिए भाटी जी, अब अगले मेहमान का रुख करते हैं। आप